हाँ, आप लोगों से प्रार्थना है कि ये जो है मरुध्वज आश्रम है और एक बहुत अच्छे महात्मा रहते हैं, लगभग 700-800 फुट की ऊंचाई है। और इसी में जो है आप लोगों को देखो ये दिखा रहे हैं कितना बढ़िया जो सीन है, क्या सुंदर सीन है। और ये जो है ये कंदरा में इनकी गुफा बनी हुई है, ज़्यादा अंदर ले जाना ठीक नहीं है। ये देखना हो तो देख भी सकते। ये गुफा है महाराज जी, ये गुफा है, ये देखिए ये छोटा सा गुफा है। ये छोटे से माने गुफा पत्थर के ऊपर ही जो है इसको बना दिया गया। ये देखिए स्पर्श में कर रहा है, इस तरह से ये है, कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं और ऐसे संतों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। और इस तरह से ये देखिए ये दिखाई दे रहा है। इस तरह आप लोगों को ऐसे जगहें, ऐसे घोर जंगलों में गुफाएं कहीं नहीं मिलेगी आपको, बहुत अच्छा है। और इस तरह से अपना चलते हैं। महाराज जी का सब थोड़ा सत्संग हम लेंगे और इस तरह से महाराज जी का अपना चलता। तो सत्संग थोड़ा महाराज जी से ले लो। हाँ, थोड़ा महाराज ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का हम सत्संग लेंगे। और आपके संग ठीक कर दो, कोई बात नहीं। महाराज जी का कमांडर है। हाँ, क्या है कि हम सत्संग टाइप करते हैं। हाँ, जो कोई महात्मा जी से मिल गए ना तो उनका सत्संग हमारा चलता रहता है। तो सत्संग क्या है? सत्संग हमें बताते हैं। तो सत्संग तो सत्य बोलना ही सत्संग है। हाँ, सत्य बोलना ही सत्संग। जिसके पास सत्यता न हो, दया धर्म हो न हो, सहनशील न हो, जी जी, तो सत्य कहाँ पे? हाँ, सत्य मतलब हाँ, गुरु। दुनिया का मालिक कौन है? गुरु। सत्य। जी अगर आपके पास सत्य हो तो आप गुरु हो। जी जी, सत्य ही गुरु हो। सत्य ही गुरु। मतलब जो बोल दो सत्य हो जाए, उसी का नाम गुरु। उसी का नाम गुरु। ज्ञान गुरु मन चेला। जी, ज्ञान गुरु मन चेला, यह है ब्रह्मा विष्णु महेश का खेला। वाह। कहते हैं ज्ञान बोल रहा है, मैं नहीं बोलता हूँ, बोलने वाला कोई और है, मैं तो डब्बा हूँ। सही कह रहे हैं। जैसे देख लो रखा हुआ है, बोलते हैं आवाज वहाँ पे जा रही हाँ, है, तो मालिक का माया है जी, ये सब प्रकृति का खेल है। तो जिनका उनसे डोर लग जाता है तो जुड़ जाता है, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उनको शांति मिल जाती है। क्योंकि साधना करने वाली शरीर सूखा सूखा रहता है थोड़ा। तो कहते हैं धरती हमारी माता है, राम हमारे दाता है, माता पिता के कर्मों से इंसान यहाँ पे आता है, इंसानों को समझ नहीं आता है कौन हमारा दाता। जो हमको जन्म देते हैं वही हमारे दाता है। ये तो संत लाइन में हम आ गए हैं, तो माता पिता बाप दादा उनके हमारे कुछ पूर्वज ने लगता है कुछ पुण्य करे होंगे, जो राम जी ने हमें यहाँ पे पहुँचा दिए हैं। और मैं भी बड़ा शांति हूँ, मैं भी बड़ा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। कोई खाने पीने की चिंता भी नहीं रहती है। मेरा मन जब कर देता है मैं जंगल में चला जाता हूँ, जब मन करता है तो शहरों में बड़मड़ करता हूँ। जब जंगल से जीव उग जाता है तो मैं थोड़ा परिक्रमा में चला जाता हूँ, तीर्थ स्थानों पे अपने दिल बहला लेता हूँ, संतों के दर्शन कर लेता हूँ। ये चित्रकूट नगरी है, बहुत पावन नगरी है। प्रभु राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दया के सागर थे। राम जैसे थे वैसे उनका काम है। समझ लो हम ऐसे बैठे हैं जैसे अयोध्या में बैठे हैं, और जिससे राम जी अपना राज चला रहे होंगे कहीं चित्रकूट में, अपना धनुष बाण लेके बैठे होंगे, ऐसा लग रहा है। ये संत देखो आए हैं, कई थी लोग सत्संग करे। अब एक संत महापुरुष और भी सेवा में लगे हुए हैं। हमारे देखो भारत के संत ऐसे हैं, संत भी हैं और सेवक भी हैं, सब कुछ है। देखो अब जंगल जंगल क्या पड़ी है, गाड़ी का तेल खर्चा करके अपना धूप में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो जल है, कोई ला दिया खाने पीने की व्यवस्था तो ठीक है, नहीं है तो सीताराम है तो भी सीताराम, लेकिन राम जी सब पे नज़र रहती है। ऐसा नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। जब हमारी परिस्थितियाँ नहीं सही है तो पैसा भी बेकार है। अगर हमारी परिस्थितियाँ अच्छी है तो धन भी अच्छा लगता है, और धर्म नहीं है, दया नहीं है तो धन भी बेकार है। दया भी होना चाहिए। द्वार पे कोई जाए, गरीब हो, भोजन के लिए कपड़ा के लिए अगर साधन है तो उसकी सेवा करो। जाने मत दो राजा हरिश्चंद्र जैसे, राजा हरिश्चंद्र मत बनो, थोड़ा उनसे छोटे हो जाओ, क्योंकि वो तो बहुत बड़े दानी थे, आप छोटा बन जाओ। क्योंकि किसी को रोटी, किसी को भोजन,
जो सेवा बने तो उसको करो। भारत में जो लोग के पास धन है, कोई गरीब बच्ची है, उसमें सेवा में लगाओ। मेरे भारत के प्यारे प्यारे बच्चों, धनवान जिनके पास धन होता है बड़े कंजूस होते हैं, और जो हमने देखा है जो गरीब बच्चा है वो संतों की सेवा बहुत करता है। पता चला किसी के बच्चे नहीं है, और किसी के बच्चे है तो बच्चा भी ना रो रहा है, और किसी के बच्चे ना है तो बच्चे भी ना रो रहा है। कोई लेके परेशान है, कोई लेने भी ना परेशान है। संत तो अपने में मस्त रहते हैं, क्यों? उनके पास राम है, उनके पास राम जी का धनुष बाण रहता है। तो संत राम जी की कृपा से चित्र नगरी में, चित्रकूट में आए हैं। इस पहाड़ों में बहुत निर्मल पानी है, तपोस्थल है, काफ़ी पुराना, ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि अनपढ़ गवार आदमी, मैं तो पढ़ा भी नहीं हूँ, तो जो बोल रहा हूँ बोलने वाला कोई बुलवा रहा है। वैसे भी पढ़ा नहीं हूँ, बोल देता हूँ राम जी की कृपा से। तो मेरे भारत के प्यारे प्यारे बच्चों, सुधर जाओ। आने वाले समय में दुखी हो जाओगे तो संत क्या करेंगे? आपस में प्रेम रखो। माता पिता बुजुर्ग है तो सेवा कर लो, उनके कपड़े धो, उनके लिए पानी दो, उनके लिए भोजन दो, जो आपके पास रूखी सूखी हो। ये नहीं है कि आप हलवा पूरी मक्खन खिलाओ। यही ज़िंदगी है, बाकी सब गंदगी है। एक कबीर साहब थे, बोले थे आए तो बना के गए कि साहब की बंदगी, और उनके जाने के बाद अपने भारत में बहुत हो गई है गंदगी। तो क्या है ये, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? लोग माया में एकदम लिप्त है। मोबाइल है तो ले लेके मस्त है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान देखता नहीं, यूज नहीं करता है, इसीलिए दुखी है। अगर वो इस प्रकार से देख के सत्संग संतों का, वेदों का ग्रहण करो तो कुछ जीवन में प्रकाश आ सकता है। और ऐसे ऐसे करेंगे तो अंधेरे में चले जाएंगे, फिर क्या होगा? वही होगा, जैसा कर्म होगा वैसे ही फल भी होता है। कर्म करो, फल की इच्छा न करो। फल तो दुख देता है और कर्म तो सुख देता है। योगी का काम है कर्म करके दूसरों को कर्मों की तरफ बढ़ जाए, फल की चिंता न करे, उसी का नाम योग है। और इंसान यहाँ पे ऐसा है, एक करता है उसी फल के पीछे भागता है, इसीलिए दुखी है, इसीलिए कष्ट में है। जिनके पास धन है तो रात को सोचते हैं, सोते हैं तो नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं, शराब पी के सो रहे हैं। धन है उसी के चक्कर में, ये नहीं किसी के दान कर दे। गरीब आदमी को भोजन है, अपने भारत में बंदर है, गाय है, पंछी है, मोर है, उनके लिए खिलाओ। कुत्ते बिल्ली को धन को कम कर दो, फिर बढ़ जाएगा। उसकी चिंता में क्यों दारू पी के सो रहे हो भाई? सोचते हैं कि संत कुछ नहीं जानते हैं, संत सब जानते हैं। वो तो बैठे बैठे सब जानते हैं, उनको बताने की क्या ज़रूरत है? वही उनका काम है खोजना। विज्ञान खोज के देता है, संत खोज के देते हैं। विज्ञान खोज के दिया मोबाइल, और भारत के लोग मोबाइल लेके मूड बदल गया, क्योंकि छोटी सी मेमोरी है, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। इसीलिए इंसान के दिमाग में भी मेमोरी है, जैसा डालेंगे मेमोरी में वैसे ही लोड हो जाएगा। जैसा लोड होगा वैसे ही तो बोलेंगे। बोली बाणी अपने को शुद्ध कर लो। तो लखो पढ़े तो है नहीं कि वेदों के बारे में बताएंगे, तो जो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ईमानदारी से धन कमाओ, माता पिता की सेवा कर लो, नशे से थोड़ा बचो, झगड़ा झंझट न करो, सदा सुखी, इतना ही करना है। और थोड़ा योग करो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, अंडे मांस से बचो, दूर हो। इसको खाओगे कहोगे ताकत बढ़ेगा, ताकत नहीं, भोग पैदा होता है, रोग, कीड़े कीड़े बनते हैं तो व्यक्ति भोग करता है, कहता है हमारे पास बहुत ताकत है। जो ताकत दूध में है वो मांस में नहीं। कोई किसी का हम मांस खा के हम मालदार बन सकते हैं क्या? वेदों में ऐसा है? नहीं। किसी का मांस खा के हम सेहत नहीं बना सकते भाई। हाँ, मलाई खाओ, दूध दही हरी हरी सब्जी खाओ, इससे अपने बॉडी को फिल्टर करो और अंदर शुद्ध करो, बोली बाणी को, अपने आप शांति मिल जाएगी। क्योंकि रमता जोगी बहता पानी निर्मल होता है। सुबह सुबह उठो, थोड़ा योग करो, 6 पैर चलो, 1-2 किलोमीटर। मेहनत करोगे तो शक्तियाँ बनी रहेगी, नहीं करोगे फिर
ताकत लो हो जाएगा, जीरो पा जाओगे, फिर रोग पकड़ेगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो वहाँ पैसा लगेगा ना। भारत में रोग और डॉक्टर बहुत हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर अब आपको हम भारत के प्यारे प्यारे बच्चों को मैं क्या बता सकता हूँ, बाबा के पास जो है यही सब कुछ है। अनपढ़ गवार आदमी क्या बोल सकता है। तो सुधरने की कोशिश करो और सुधर जाओ। तो नहीं सुधरोगे फिर आगे चल के दुखी हो जाओगे, आपस में लड़ोगे, भिड़ोगे, युद्ध करोगे, महाभारत करोगे, लोग मरेंगे, आपस में दुख झेलना पड़ेगा। कहीं बारिश नहीं होगी तो जल नहीं मिलेगा, अनाज नहीं पैदा होगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी। फिर क्या करोगे? संत गलत तो बताते नहीं हैं। आप तो मस्त हो भोग में, और संत तो योग में है, सब देखते रहते हैं। तो संत कहाँ कहाँ किसके किसके घर जाएंगे समझाने के लिए। अब देश का राजा घर घर थोड़ी समझाएगा, आदेश दे देंगे तो वही करना है, पालन पोषण करो। तो संत आदेश दे देंगे, उसके पालन पोषण करो, घर जाने की क्या ज़रूरत है। सूरज से प्रकाश लेना हो तो प्रकाश दूर से ही दे देंगे, उनके पास जाने की क्या ज़रूरत है। आप ज्ञान तो दूर से ही प्राप्त हो जाता है, कान से सुनना है। अब उसको जीवन में उतारोगे तो भवसागर से उतर जाओगे। भवसागर क्या है? संसार में जो किता किता के भावनाएं, चुगली, निंदा, चोरी, बेईमानी, शैतानी, नशा, ये सब भवसागर है। इसको छोड़ के अंदर के वातावरण शुद्ध कर दो, भवसागर से पार हो गए। यहाँ तो जितने जितने गुरु किया है, तो जैसे गुरु वैसे चेला। गुरु गांजा पीता है तो चेला गांजा पिएगा, गुरु वो वैसा है तो चेला वही करेगा। जब हम खुद ही बेकार है तो दूसरे कलाकार क्या बना सकते हैं भाई। तो ये तो भोग है ना, गांजा पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, इसमें मस्ती तो मिलती है, लेकिन जब तक पैसा है तब तक मस्ती मिलेगी आपको। और राम नाम में मस्ती, तो इसमें कोई पैसा नहीं है। जब राम जी को पकड़ लोगे तो आपको वैसे ही मस्त कर देंगे, एक बार मारेंगे तो रोग नष्ट हो जाएगा। सदा सुखी रहो। जय जय श्री राम। महाराज जी थोड़ा जो है माने कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा आगमन है गोवर्धन से मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा। और चित्रकूट में मन को लगाया हूँ। अच्छा। गोवर्धन से आया हूँ, चित्रकूट में मन को जमाया हूँ। जी। अब सोचते यही जमाना है, और यही थोड़ा शांति से जीवन को बिताना है। वाह। अब कहाँ जाएं? चारों तरफ तो लोग, जहाँ जाओ सब जानते हो, संत तो वही रहे जहाँ उनको शांति मिले। तो यही है गोवर्धन नाथ। गोवर्धन कौन है? गोवर्धन, गो मतलब गोवर्धन नाथ जिसको कहते हैं, चाहे गोरखनाथ कहो, राशि मिल रहा है, गोरखनाथ कहो चाहे गोवर्धन नाथ। तो संत महापुरुष से तो परमात्मा जुड़ता तो है। भगवान भी सामने नहीं आते हैं किसी को। लोग सोचते हैं दर्शन कर ले, और भगवान जी चोरी चोरी पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं। राम जी अपना धनुष बाण लेकर, अब संत हेरते हैं उनको। अब जिसको ज्ञान है तो बैठे बैठे जान जाता है हमारे राम जी कहाँ हैं, और जिसको नहीं ज्ञान है तो खूब खोज रहा है। राम जी अंदर है। अंदर जब दया हो जाएगी तो राम जी बैठ जाएंगे, काम बन जाएगा, धाम बन जाएगा। नाम तो नरक में डायरेक्ट ले जाता है, वहीं ले जाएगा नरक में। क्योंकि संत भी बहुत है भारत में, सबकी बोली बाड़ी भी अलग अलग होती है। जैसे दुकान होती है, सबका सामान अलग है, तो सबका बोली बाड़ी भी अलग है। कि ज्ञान देने वाला परमात्मा एक ही है, जो दुनिया का वो डॉन है, मालिक है, गॉड है, खुदा है। कुछ भी कहो, चाहे मोहम्मद साहब कहो, चाहे राम कहो, चाहे ईसा मसीह कहो, चाहे कबीर कहो, कुछ भी कहो, सब उन्हीं का रूप है। जीव जंत, कुत्ता बिल्ली, पस पेड़ पौधे, जर्रे जर्रे में उसका वास। ये दुनिया किसी को, इस दुनिया को कोई बनाता नहीं है। ये दुनिया अपने आप बनती है, अपने आप बिगड़ती है। ये दुनिया की जड़ें योग और भोग और रोग। योग से दुनिया फस्ट हो जाती है, यानी योग से फस्ट हो जाती है। मतलब कोई संत महापुरुष जब आते हैं,
ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं तो उजाला हो जाता है, लोग सुधर जाते हैं। और भोग जब लोग करते हैं, योग नहीं करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जैसे इस समय जीरो पे चल रहा है भारत, हीरो नहीं जीरो। जी तो भोग और योग, योग से फर्स्ट होगा और भोग से नेक्स्ट होगा, यानी जीरो पे आ जाएगा। इस समय जीरो पे आ जाएगा जी और जीरो पे चल रहा है। जी ये मेरी फुल गारंटी है, जीरो पे भारत है जी योग में। योग लोग भोग कर रहे हैं, जी जी सब अपने में मस्त है। बहुत बहुत संतों को हमने देखा है, घोड़ा गाड़ी लिए हैं, अपने अपने मस्त है। किसी के पास जाओ तो सही से दंडवत नहीं करता। देखो हम एक शांति से बैठे हैं। जी आप चाहे एरोप्लेन दे दो, चाहे 4 व्हीलर दे दो, चाहे सोना चांदी, वो हमारे लिए बेकार है। जी क्योंकि जब राम जी हमारे साथ है तो धन होने की क्या जरूरत है। हम्म, एक बार जहाँ मारेंगे धन उत्पन्न हो जाएगा, एक बार मारेंगे हजारों विमान बन जाएगा। जी राम जी एक बार मारेंगे तो पत्थर सोना हो जाएगा। जब राम जी है तो काहे की चिंता। तो इतना ज्ञान रखो, ये धन दौलत जिसके पास संपत्ति है, साधन है, उसको यूज करो। कोई भी संत महापुरुष आपस में अपनी एरियो को सुधारने की कोशिश करो, जी कंट्रोल करो। जी आश्रम से भी निकला करो, थोड़ा गांव में जाया करो। जिनके पास धन है, जो संत को, आप लोग जाया करो, अभिमान न रखो, संतों के दर्शन करो। झुकने से हम ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। क्योंकि वृक्ष में जब फल लगता है तो झुक जाता है, जब फल ही नहीं तो झुकेगा कहाँ से। तो जिसके पास ज्ञान होता है वो व्यक्ति झुक जाता है। ज्ञान ही हमें अंधेरे में ले जाता है, ज्ञान ही हमें उजाला में ले जाता है। तो अच्छे बुरे का पहचान, अच्छे बुरे फल का पहचान ज्ञान ही कराता है। भागवत गीता में अर्जुन जी से कृष्ण भगवान ने कहा था, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त आप करो अर्जुन, ज्ञान ही प्राप्त कर लो। आप हमको प्राप्त कर लिए। मोक्ष का मार्ग ज्ञान ही सब कुछ कराता है। ज्ञान मिल गया तो मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, मुक्ति को प्राप्त कर लो, शांति मिल जाएगी, संसार से दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे हम संसार से। मन को अलग, शरीर तो संसार में है, मन अलग है। जिसे जल में कीचड़ में कहीं भी कमल होता होगा, लेकिन सबसे अलग है। क्योंकि दूध में मलाई है, दिखती नहीं है। और दूध में, उसी दूध में मस्का है, मलाई है, पनीर है, घी है, सब कुछ, खाली दूध। तो इसी संसार में परमात्मा भी है, संत भी है, राम भी है, रावण भी है, अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है, कृष्ण भी है, कंस भी है। कला की ये तो कंस हो गए, कला की ये तो कंस बना दिए। अब कृष्ण भगवान अपना हंस हो गए, ओ कंस हो गए। उनको रावण बनाए तो अपना राम बन गए, उनको अर्जुन बनाए तो अपना दुर्योधन बना दिए। दुर्योधन हो गए और वो ओजन हो गए, है कि नहीं। और भीम का और दुर्योधन भोजन हो गए। भीम को भीम दुर्योधन को तो मारे थे रणभूमि में। तो भीम के लिए दुर्योधन ओजन हो गए, लेकिन समय आने पर वही दुर्योधन भीम के भोजन हो गए। जी जी लक्ष्य को साधो। लक्ष्य को अर्जुन ने साधा था, अर्जुन जी ने लक्ष्य को साधा। अपने इंसान को अपने लक्ष्य को देखना है। हम अपने लक्ष्य को देखेंगे, अपने लक्ष्य पे रहेंगे तो वही लक्ष्य हमारा कवच बन जाएगा। लक्ष्य हमारा कवच बन जाएगा, वही कवच बन के हमारा सुरक्षा करेगा। जो मर्यादा में नहीं रहते उसी के लिए काल बन जाता है, और जो मर्यादा में रहते उसी के लिए दयाल बन जाते हैं। मर्यादा में रहेंगे तो हमें आदर सम्मान मिलेगा, महानता मिलेगा, भगवान देंगे, दुनिया दे या न दे उससे हमसे क्या मतलब। वृक्षों से लकड़ी लेते हो, वृक्षों की सेवा करना पड़ेगा। तो संत कोई हमारा, कोई भी सेवक हो, अगर हमारा सेवा करते हैं तो हमें उनको माता पिता जैसे देखना है, उनके दुखों को उच्चारण करना है। जब इतना नहीं कर सकेंगे, हमारे घर में कोई सेवक है, कोई नौकर है, चाकर है, तो बेकार हम हैं। घर में नौकर हो चाहे चाकर हो, कोई लेबर हो, कोई मजदूरी कर रहा है, धन दौलत किसी के पास हो, उस नौकर को अपने बच्चे जैसे, अपने परिवार जैसा देखो। उससे पूछो क्या तुम्हारे घर में भोजन खाने पीने को हो जाता है, बच्चे की शादी विवाह, उसके दुखों को हरो, अपना परिवार है।
जो धनवान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता वो व्यक्ति बेकार है, वाह और जो करता हो समझ लो कलाकार है, वो तो कबीर है, वाह वो तो महावीर है, जी वो तो राम है, वो दयालु है, समझ लो आलू है। तो लखो, तो संसार में बोलने की सब तरीका है। नशे से बचोगे तो बोली जब बाणी शुद्ध हो जाएगी तो जबान पे सरस्वती माता बैठ जाएंगी तो शांति मिल जाएगी। दुनिया के मालिक माता सरस्वती है, सरस्वती माता दुनिया के मालिक है, जिसको चाहे बिगाड़ दे, जिसको चाहे बना दे, लेकिन हम जैसे कर्म करेंगे वो माता जी हमारे साथ वैसे ही करेंगे, है कि नहीं। जी तो जैसे कोई नशा करता है तो उनकी बोली बाणी में कमी आ जाती है कि नहीं। तो मैं भी सोचता हूँ जिंदगी में मेरे गुरुजी तो शरीर तो पूरा हो गया उनका, तो मेरा नाम निर्मल दास रख दिए थे। तो मैंने जिंदगी में सोचा गुरुजी ने हमारा निर्मल दास रखे तो हैं, लेकिन जब से मैं संसार को कुछ दूंगा नहीं, संसार नहीं सुधरेगा, तब से मैं ऐसे ही तपस्या करता रहूँगा, भले यही जंगल में मर जाऊं, सीताराम हो जाए, शरीर खत्म हो जाए तो क्या। लेकिन तब के बल से मैं सोचता हूँ सब कुछ हो सकता है बैठे बैठे, क्योंकि बैठे बैठे जब आप इस देश से विदेश में दूसरे अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, तो मैं बैठे बैठे इस तपस्या से मैं देश को सुधार सकता हूँ। ये मेरा पूरा विश्वास है, ये विज्ञान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे जैसे आप इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, तो मैं बैठे बैठे संसार के कान में ज्ञान डाल सकता हूँ। अब जैसे यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि जल के पास बैठोगे तो उसका पीड़ित करता है, वो जल का इतना प्रभाव शीतल करता है। तो लखो इतना समय से बोलते हैं जंगल में आओगे, 2 दिन 3 दिन रहोगे, फिर भूखे ही मरोगे, फिर जानोगे बाबा कैसा रहता है कि नहीं। यहाँ लखो संत तो 1 दिन 2 दिन जल पी के जी सकते हैं, मतलब वैसे बहुत से जल पी के जी रहे हैं, पानी पी के जी रहे हैं, कोई दूध पी के जी रहा है, कोई ऐसा ही जी रहा है। हड्डी में आत्मा टिक सकती है, जब तक हड्डी रहेगी तब तक आत्मा रहेगी, आत्मा जल्दी नहीं निकलती है, क्योंकि साधना में सब कुछ हो जाता है। साधना मतलब सर्विस, मन इंद्रिय सब सर्विस हो गई। जैसे गाड़ी को सर्विस करते हो तो संत सर्विस करते हैं, तो सर्विस कराना है तो संतों के पास जाओ, कोई पैसा नहीं। अगर कोई पैसा लेता हो संत बताना, फिर हम उनसे मिलेंगे, फिर हमसे पूछेंगे क्यों पैसा लेते हो। जब राम जी हमारे पैसा नहीं लेते हैं, फिर हम ज्ञान देते हैं, तो मैं पैसा क्यों लूँगा। हाँ, कोई प्यार से दे दिया तो उसको पकड़ लो, रख लो, लगा देना समाज सेवा में, उसमें ना उलझो। और धन तो बुद्धि को नष्ट करता है। अगर आपके पास धन है तो आधा ध्यान तो धनमय पे रहेगा, क्योंकि अहंकार पैदा होता है। और संत तो जो पकड़ लेते हैं खुद सोना हो जाता है, उनकी बाड़ी पे सोना होता है, उनकी बाड़ी सोना है। संत खुद ही सोना है, जो बोल देंगे तो हीरा मोती उगलते हैं, उनकी बाड़ी ज्ञान हीरा मोती है। अब क्या लोगे, ये तो खाने पीने की साधन है, यूज इस्तेमाल करो, उसमें क्या उलझते हो। संत बहुत से हैं टाटी घाट में हमारे, मैं पूरा बड़मर तो नहीं किया, हमारी दिव्य दृष्टि ऐसी बोलती है, वहाँ जितने संत हैं बड़े मेहनती संत हैं, बड़े तपस्वी हैं। टाटी घाट में हमारे जटाधारी संत हैं। मैं टाटी घाट के संतों का बड़ा आदर सम्मान करता हूँ। एक ज्योतहरी आश्रम है, उस आश्रम में मैं गया, हमको आश्रम मिला, वहाँ के भोजन प्रसादी हमने ग्रहण किया, तो हमको भी अच्छा लगा, सेवा भी हमने किया शरीर से। ये तो अपना धर्म है, कहीं जाओ किसी के पास कुछ करते रहो, शरीर स्वस्थ रहती है। तो मैं तो लखो जंगल में कुछ एकांत में भी कहीं रहो तो अपनी शरीर की सुरक्षा भी करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय लोग भी ऐसे होते हैं जो आते हैं रात में चोरी भी कर लेते हैं। मैं उस टाटी घाट में गया था, कुछ महात्मा ऐसे बोले कि हमारे ये चोरी हो गए, ऐसे हो गए, तो हमने देखा जब इनके चोरी हो गए, मेरे पास रहेगा तो भी चोरी कर लेंगे। तो हमने सोचा कुछ ऐसे जगह रहे जहाँ कुछ गांव हो, कुछ ऐसे अलग हो, क्योंकि पहाड़ों पे डूंगरों पे चोर नहीं जा सकता है, उतना दूर आएगा चढ़ने उतरने में तो उसको समय लगेगा,
और वो आएगा तो फिर एक बार राम जी देखेंगे उसको ना। जंगल में तो नीचे क्या होता है, बहुत सही से रहते हैं, जंगल में घूमते हैं दारू पीने वाले, मांस खाने वाले। तो चोर का काम है क्या, भगवान की मूर्त उठा ले जाएंगे, पाएंगे तो राम जी की मूर्त चुरा लेंगे, भोलेनाथ के, हनुमान जी की। तो हम लोगों को क्या छोड़ेंगे, वो चोर बेचारे क्या करेंगे जब उनको दारू पीने का मन होगा, कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए भारत के लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, मीडिया वाले, देश के जवानों से मैं बड़ा खुश रहता हूँ, क्योंकि हमारे भारत के कुछ ऐसे हैं बेचारे जो बर्फ़ जहाँ पड़ता है वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, क्योंकि उनके खून जम जाते हैं, बताते हैं लोग, मैंने देखा भी हूँ। क्योंकि देश के जो भारत के जो देश के जवान हमारे हैं, मैं भी उनसे बड़ा खुश रहता हूँ, क्योंकि वो देश की सुरक्षा नहीं करेंगे फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। क्योंकि ये देश हर देश के लिए अधीन है, हर व्यक्ति के लिए। क्योंकि देश में सिपाही नहीं होंगे तो सुरक्षा कौन करेगा, देश में संसार नहीं होंगे ज्ञान कौन देंगे। किसान आदमी खेती नहीं करेगा तो हम रोटी कहाँ पाएंगे, तो जब रोटी नहीं पाएंगे तो शरीर की व्यवस्था कहाँ से बनेगी। तो संसार को हमारी ज़रूरत है, हमें संसार की ज़रूरत है, हमें पानी की जल की ज़रूरत है, जल को भी हमारी ज़रूरत है। वो सोचता होगा हमारे पास कोई आए, मैं भी सोचता वहाँ जाऊँ। तो हर पे सब प्रकृति है, सब माया है, भूख प्यास इसकी ज़रूरत है। क्योंकि गाड़ी में तेल डालो तो गाड़ी चलेगी, नहीं डालोगे तो खड़ी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से शरीर है, इसमें अन्न, आहार, फल फ्रूट, दूध, रोटी कुछ भी डालो तो चलेगी, और नहीं डालोगे तो इंद्रिय सब काम नहीं करेगी, अपाहिज हो जाएगी, फिर एक जगह खो जाएंगे। इसका आहार होना बहुत ज़रूरी है। जैसा खाएंगे हार वैसा बदलेगा जीवन का बहार। तो अपने जीवन में बहार लाओ, अच्छे आहार लाओ, घर में अच्छे आहार करो और अपने घर में बहार करो। टीबी है, बीबी है, फिर भी सुखी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। महाराज जी का बहुत दिव्य ज्ञान सुन करके जो राम जी ने दिया था आपको पास, आपके इस मोबाइल के जरिए हमारे सेवक जो आए हैं संत भगवान, उनके जरिए बोली बाणी से जो सेवा बनती है, बनती रहेगी, जो आएंगे देते रहेंगे, ले जाते रहो आप लोग। हम भक्तों से आग्रह है कि इस मानव धर्म यात्रा चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मानव धर्म का प्रचार प्रसार करो और सत्य न्याय धर्म का पालन करो। परमहंस श्री गंगा रामदास जी के वचनों का अनुमोदन करो। हमारे महाराज जी जो कहे हैं, जंगल में गुफाओं में रहते हैं, ऐसे महात्माओं का दर्शन करो, इनके बातों को मानो और इनके अनुसार चलो, ऐसे ही जनता का कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।